सभी लोगों का मैं बार बार जैसे एक बात कहती हूँ कि हमारी संख्या पे मत जाना। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हम एक एक 1.25 लाख के बराबर हैं और हमने पिछले कुछ दिनों में 3 बड़े प्रोग्राम करके आपको दिखा दिए। ये बात आपके बीच में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं अगर एक दलित की बेटी, तो आज मैं ये कहती हूँ कि मेरे समाज ने कहीं ना कहीं ये करके दिखाया कि अगर हम मूल 85-85 कहते हैं तो मैं भारत की बेटी भी हूं, ये आपने करके दिखाया। लेकिन आपको ये नोट देना जरूरी, ये चीज बताना इसलिए जरूरी है कि साथियों 6 तारीख की एक शायद इंपॉर्टेंट कॉल है जो अभी पंजाब ने ऐलान किया है। और पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जो निहंग जत्थेबंदियां, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ जोड़ के पूरे भारत को कहा कि हम सबके लिए खड़े होते हैं। अब अगर एक ऐसी बच्ची जो पीछे से पंजाब से है लेकिन अगर वो भारत की बच्ची है तो सब साथी बढ़ चढ़कर 6 तारीख को आए मेरे हिसाब से। और मेरे साथी आशुतोष जो पहले दिन से यहाँ पे हैं, और सबको मैं और आशुतोष सिर्फ 2 लोग नहीं है, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे समाज का एक एक तबका। एक शिक्षक होने के नाते, मैं एक स्टूडेंट होने के नाते साथी आशुतोष हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। शायद ये आखिरी कॉल होगा हमारी तरफ से, समाज के हाथों में है क्या करना है। और ये आपको बताना इसलिए जरूरी है कि एक शख्सियत आपके बीच में हम बार बार कहते हैं, जिसका नाम सुन के तो आप कहोगे कि हाँ मुसलमान समाज से है, एडवोकेट महमूद प्राचा। ये बात बताना आप सबको इसलिए जरूरी है कि ये कहते ना कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो आप शरीर पे सीधे खड़े हो सकते हो। तो साथियों मैं आज गर्व से कहती हूँ कि मेरी रीढ़ की हड्डी ये इंसान है, ये शख्सियत। अगर, और मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि मेरे को अगर अंबेडकर के साथ किसी ने और पास से जोड़ा, अगर मुझे संविधान के साथ किसी ने और तरीके से जोड़ा और बाबा साहेब के रास्तों पे चलना किसी ने सिखाया और समझाया कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, और ये चीज सिखाई कि जब हम अपनों से नाराज होते थे तो प्राचा साहब ने ये चीज कही कि क्या दूसरे कम गाली देते हैं आपके अपने समाज के लोगों को। अगर आप लोग भी वही काम करोगे, अपनों से ही जलोगे, अपने ही समाज के लोगों से लड़ोगे, तो फिर दूसरों को तो ये मौका चाहिए ना। हमें दूसरे की लकीर छोटी नहीं करनी, हमें अपनी बड़ी करनी है। और मैं आज आपको ये चीज इसलिए बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे एडवोकेट, ऐसे लीडर्स बहुत कम होते हैं जो सच्चे तरीके से, ना डरने वाले, ना हटने वाले, और ना कोई करेंसी, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि जो इनको खरीद सकती है, एडवोकेट महमूद प्राचा जी को, जो आज दिन तक भारत में कोई ऐसी, क्या देश में, कोई विदेश में ऐसी करेंसी बनी नहीं है। ये बात बताना आपको क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग धर्म के हिसाब से, हम लोग जाति के हिसाब से लोगों का मापदंड करते हैं और लोगों को बताते हैं अरे ये तो मुस्लिम समाज से है, अरे ये तो शेड्यूल कास्ट है, अरे ये तो ओबीसी है। ये अगर गंदगी करना हम छोड़ दें और ये सोचे कि हम सबसे पहले बहुजन है, हम सबसे पहले बाबा साहेब के असली अनुयायी अंबेडकरवादी हैं, ये चीज जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि कल प्राचा साहब पंजाब ने जब कॉल किया तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज कही, निहंग सिंह ने, कि डॉक्टर ऋतु हम ये चाहते हैं कि प्राचा साहब कहीं पे भी हो, प्राचा साहब 2 दिन से दिल्ली में नहीं थे, बाहर थे, अगर आप दिल्ली पंजाब में आए तो एडवोकेट महमूद प्राचा जी को लेकर आए। और मैंने रिक्वेस्ट करी और फ्लाइट पकड़ के करने की जरूरत नहीं होती, जब समाज का काम आता है वो अपने इंपॉर्टेंट चीजें भी पीछे छोड़ के आगे जाते हैं। ये चीज आपको रिकॉग्नाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये हारेंगे तो हम सब हारेंगे, पूरा दलित समाज हारेगा। और ये चीज आपके सामने पूरे भारत देश से मुझे फोन कॉल्स आती हैं और लोग ये कहते हैं कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, आप बेटी नहीं आप बेटे भी हैं। लेकिन मेरा घर पे मुझे यही सिखाया गया कि हम बेटे और बेटी में फर्क नहीं देखते, तुम बेटी भी हो, इसीलिए मेरे नाम के पीछे सिंह लगाया गया। मेरा पंजाब के सिख परिवार में जन्म हुआ और यूजुअली लोगों के नाम कौर की तरह रखे जाते हैं, लेकिन मुझे मेरे जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि ये मेरा सिंह है, कि जो लोग ये कहते हैं कि आपके लड़की है लड़का नहीं है, आप वो काम करके जाओ कि आपको डरना नहीं है। जो बाबा साहेब ने किया, आपको एक एक काम वो करना है जो डॉक्टर अंबेडकर ने किया। आप ये याद रखना, कोई भी काम करने से पहले क्या डॉक्टर अंबेडकर ने समझौता किया था, क्या बाबा साहेब झुके थे, क्या बाबा साहेब थके थे, क्या बाबा साहेब हारे थे, क्या बाबा साहेब बिके थे? तो अगर नहीं तो फिर आपको अंबेडकर बनना है। और आपको एक ही चीज याद रखनी है कि मैं भी अंबेडकर हूँ, मैं अंबेडकर हूँ कोई भी काम करने से पहले। और इसी के साथ जो 6 तारीख का हमारा आगे की फाइनल कॉल है, उसके लिए हम आज आप सबको बुलाया है, आप सब इसलिए आए हैं। और मैं चाहती हूँ एडवोकेट प्राचा साहब और कालसन साहब जी हमारे बीच में हैं
और बहुत सारे एडवोकेट बेनीवाल साहब जो पहले दिन से आपने देखा है हमारे साथ एक पिल्लर की तरह दिन रात खड़े रहे, कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे हमारे इस प्रांगण को नीले रंग में बदलना, खूबसूरत करना, हमारी छोटी छोटी चीजों का खाने पीने का ध्यान रखना, समाज ने किसी भी तरीके की कमी नहीं आने दी। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आपके हाथों में है, मेरी तरफ से 6 तारीख फाइनल है, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होगा, फैसला आपके हाथ में, पूरा समाज के ऊपर छोड़ती हूँ। एडवोकेट हमारे बीच में अरविंद गौतम जी भी बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मजबूती के लिए, और साथ ही आशुतोष। धन्यवाद साथियों, ज्यादा देर नहीं क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी और डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया पहले ही, लेकिन एक बात आप सबके बीच में रखना बेहद जरूरी है क्योंकि 6 तारीख को आने वाली 6 फरवरी को एक फाइनल कॉल है डॉक्टर रितु की तरफ से, पंजाब की तरफ से, कि हम लोग इस दिल्ली विश्वविद्यालय में आखिरी डंका बजाने जा रहे हैं कि लगातार मरते गए, घिसते गए, लड़ते रहे, लेकिन इन संघीय प्रशासन के कोई जू नहीं रेंगी। लेकिन बहुत सारे मूवमेंट हुए, जू तो रिंगाई, हिला भी दिया। 5 साल से पिछले इस कैंपस में छोटे छोटे मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन इस ऐतिहासिक मूवमेंट का बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पार्टिसिपेट किया और इस लड़ाई को लड़े, और आगे भी 6 तारीख के बाद या 6 तारीख से पहले इस मूवमेंट को जीत के रहेंगे और जीतेंगे। आप सबसे उम्मीद है और निवेदन भी है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से और तमाम छात्रों की तरफ से कि आप सब जो भी ऑनलाइन देख रहे हो, जो यहाँ बैठे हो और जो भी जाके अपने घर बताएंगे कि 6 तारीख को लास्ट कॉल है। 6 तारीख को इस जातिवादी सविता रॉय, जातिवादी वाइस चांसलर योगेश सिंह और अमित शाह, ये संघी, इनके माथे पर ना जय भीम लिख दिया। क्या बात। तो इस धरने का नाम, ऐतिहासिक धरने का नाम जय भीम। जय भीम। धन्यवाद।